पहले तुम देखो, भारतीय समाज में किसी की शादी हो जाती थी किसी से और कह दिया जाता था 7 जन्मों के लिए अब यही है। माँ बाप तय कर देते थे तुम्हारा पसंद नापसंद। आज लोग प्रश्न उठाते हैं, ये कैसी परंपरा थी? कोई कैसे उस व्यक्ति के साथ रह सकता है जिसको खुद पसंद नहीं किया हो? तुमको लगता है जिसको तुमने पसंद किया हो उसके साथ तुम रह सकते हो? और बड़ी हैरानी की बात है, जब से लोगों को ये फ्रीडम मिला कि तुम जिसको पसंद करते हो उसके साथ रह सकते हो, तब से तलाक की संख्या बढ़ गई। तलाक शब्द हिंदुओं में विवाह विच्छेद जैसा कुछ तो कभी था ही नहीं। कोई विकल्प ही नहीं था, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है कि छोड़ भी सकते हैं इसको। विकल्प नहीं था, लोग सुखी थे। हमको लगता है कि लोग दुखी होंगे कि विकल्प ही नहीं था उनके पास अलग होने का, कि कैसा ज़माना होगा, तलाक का विकल्प नहीं था। तो हमको तो लगता है कि दुखी होंगे। जैसे कोई सोच सकता है तुमको देख के कि ये लोग कितने कैसे लोग हैं, इनके पास विकल्प ही नहीं है कि सफ़ेद के अलावा कुछ और पहन सकते हैं, मरून के अलावा कुछ और पहन सकते हैं। तो बाहर से जो लोग विकल्प के पागलपन में उलझे हुए हैं, उनको लगेगा कि तुम शायद मिजरेबल हो, तुम दुख में हो। लेकिन तुम भीतर झांक के देखो कि क्या इस संकल्प से तुम्हारे जीवन में दुख आया है या एक हल्कापन आया है, एक स्वास्थ्य आया है, या तुम बीमार हुए हो? तुम पाओगे एक स्वास्थ्य आया है। लेकिन जो लोग विकल्प के जंगल में उलझे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा कि ये दुखी होंगे। तुम मन से पूछने जाओ तो वो लोगों से वो भी राजी हो जाएगा। इसलिए कोई आके तुमको दिखाए, तुम्हारे मन को थोड़ा कुदेरे कि भाई ये तो बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा मन हो सकता है दुखी हो जाए। क्योंकि मन की तो मौत हो गई, मन का तो भोजन था विकल्प, उसी से तो जीता था। और सुसान कहता है कि पसंद नापसंद मन की बीमारी। यदि सत्य को जानना चाहते हो, सीधा शर्त है, इधर उधर की बातें नहीं। इट्स अ नेकेड ट्रुथ। सीधा साफ साफ भाषा में कह रहे हैं कि यदि सत्य को जानना चाहते हो तो किसी भी वस्तु के पक्ष या विपक्ष में मत खड़े रहो। पसंद और नापसंद मन की बीमारी है। इस बीमारी को तुमको ठीक करना होगा, और इस बीमारी को ठीक करने का एक ही उपाय है, संकल्प की शक्ति को बढ़ाना अपने भीतर, निर्विकल्प जीवन को अपनाना। जीवन से विकल्प को हटाते जाओ। क्या विकल्प है? अगर शादीशुदा हो तो तुमको, तुम्हारा मन कहता है कि आधुनिक समाज में रहते हो, विकल्प है कि किसी और से अफेयर कर लो। हटा दो इस विकल्प को। इतने ऑनलाइन मॉल है, इतने शॉपिंग वेबसाइट हैं, ऐप हैं, मन कहता है कोई भी रंग, कोई भी कपड़ा, कोई भी डिजाइन चुन सकते हो। हटा दो इस विकल्प को। क्योंकि ये निर्णय ऐसा है जो रोज लेने होते हैं। रोज सुबह तुमको उठना होता है। अगर उठने में तुम विकल्प रखोगे तो तुम्हारा मन और बीमार होता जाएगा, तुम टूटते जाओगे। विकल्प को ड्रॉप कर दो कि रोज 4 बजे उठते हैं, बात खत्म। तो आप पाएंगे कि आप झाजेन में बैठ पाते हैं, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। आप बैठेंगे झाजेन, आप में से कईयों को मैं देख रहा हूँ, कई आंख बंद करके तंद्रा में चले गए, कई बेचैनी में बैठे हुए हैं। 1 घंटा जैसे लग रहा है कि जेल की सज़ा मिल रही है। उनके शरीर जो भी कहानी उनको सुनाता है उनको सुनते हैं, तो कभी शरीर हिल रहा है, कभी मन हिल रहा है, एंड दे बिलीव इन द स्टोरी। उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं बैठ पाएंगे, तो वो शरीर की कहानी को अपनी कहानी बना के बताएंगे कि शरीर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, कि मन उदास था, कि आज रात में खाना ठीक से नहीं खाया था। ये कहानी है शरीर की और मन की जो सुनाया जाता है, और तुम इस कहानी के विक्टिम बनते रहोगे। फिर वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम महामार्ग में प्रवेश कर पाओगे। तो मन की बीमारी को पहले उसका इलाज करो। विकल्पहीनता खत्म करो। विकल्प को तुम ये मत, जो लोग तुमसे कहते, पूछें कि तुमने सफ़ेद क्यों लिया, तुम एक ही समय पे रोज़ क्यों उठते हो, तुम एक ही समय पे रोज़ बैठ के अनुष्ठान क्यों करते हो, तो मत कहो कि मैं अनुष्ठान करता हूँ। उनसे कहो कि मैं मन की बीमारी को ठीक करता हूँ। उनसे कहो कि तुम्हारा भी मन बीमार है। तुम देखो
तुम एक कपड़े खरीदने में शॉपिंग वेबसाइट पे कितना समय लगाते हो, ये रंग की ये रंग, तुम ड्रेसिंग रूम में कितना समय खर्च करते हो, और फिर भी तुम खुश नहीं होते। ये भी होता है कि तुम इतने विकल्प के बाद खुश हो जाओ तो तुम कपड़े खरीद लेते हो, फिर दुखी रहते हो कि वो वाला नहीं ले पाया, ये ठीक है कि नहीं है। विकल्प के साथ तुम ना तो शांत हो सकते हो ना सुखी हो सकते हो। जितना ज़्यादा विकल्प उतनी बेचैनी, और जितने तुम बेचैन होगे उतना ठहरना मुश्किल हो जाता है। कि फिर तुमको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मेरी बातें बेबूझ लगेंगी, लेगा ये कैसी बात है, कुछ नहीं करना है। अरे हम तो करना चाहते हैं, हम तो उठना चाहते हैं, हम तो इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को जगाना चाहते हैं। फिर तुम अहंकार की कहानी को सच मानोगे। फिर ऐसा गुरु जो तुमको विधि दे, विधान दे, तुमको भरोसा दे कि एक दिन जागोगे, तुम इम्प्रूव हो रहे हो, तुम एडवांस हो रहे हो, तो तुमको उसकी बात जचेगी। भले ही तुम कुछ करो ना करो, ऐसे लोग तुमको पसंद आएंगे जो तुमको कुछ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मन के लिए एक स्कोप है। लेकिन अगर तुम बुद्ध की इन बातों में सच में आस्था रखते हो कि मेरे इस जीवन का उद्देश्य है सम्यक संबोधि को पा लेना, तो और बाकी उद्देश्य को छोड़ो। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम अलग अलग कपड़े पहनो डिजाइन के, तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम अलग अलग कभी 7 बजे उठ जाओ, कभी 8 बजे उठ जाओ, कभी 10 बजे उठ जाओ। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम अलग अलग ढंग के खाने खाओ, अफेयर करो। भटकना जीवन का उद्देश्य नहीं है। भटकना मन की रुग्णता है, फ्रीडम नहीं है। भटकने को फ्रीडम समझने वाले लोग रुग्ण लोग। सो बी स्टिल एंड नो